चलिए एफआईआर हो गई और एफआईआर होने के बाद अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट ना करे और करे तो ठीक से ना करे, दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। आज से 20 साल पहले भी ये कंप्लेंट थी, 15 साल पहले भी कंप्लेंट थी, 5 साल पहले भी थी और आज भी ये कंप्लेंट है। और दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन स्टेट। अगर आप बात करें किसी स्टेट पुलिस की या सीबीआई या दिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ देयर आर सो मेनी कंप्लेंट्स जो कहते हैं कि दिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट कंडक्टिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि एफआईआर होते ही जो पुलिस है, पुलिस की ड्यूटी है कि वो रिलेवेंट विटनेसेस की स्टेटमेंट कलेक्ट करे। मोबाइल टावर लोकेशन अगर उसको सीज करनी है तो वो करे। व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट या एसएमएस अगर उसको रिकवर करने हैं तो वो करे। अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की ड्यूटी भी पुलिस की है। कोई चीज़ अगर एफएसएल यानी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजनी है तो वो ड्यूटी भी पुलिस की है। और ये सब काम इसलिए किए जाते हैं ताकि ये पता लग सके कि जो ऑफेंस है वो किसने किया है। अच्छा, इसके रीज़न भी हैं। मतलब अगर आप देखें किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जो उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेंथ है। सैंक्शन मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि हमारी सरकार बोलती है कि इस पुलिस स्टेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल 60 पुलिस वाले डिप्लॉय होने चाहिए, जिसके अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ सब इंक्लूडेड है। लेकिन जब डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो डिप्लॉयमेंट जनरली जो है वो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ से हमेशा कम होती है और पॉपुलेशन हर साल बढ़ती रहती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ओवरबर्डन भी रहते हैं। इसके अलावा जो करप्शन है, करप्शन की भी एलिगेशन पुलिस के अगेंस्ट होती है। सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है। तो अच्छा, लोगों को लगता है कि अगर हम पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन में हमारे खिलाफ ही कुछ ना कर दें। ये डर भी लोगों को होता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग पुलिस वाले के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना पसंद भी नहीं करते हैं और कुछ लोग तो हिम्मत करके सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। जब सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास यानी कि किसी एसएचओ के पास, एसीपी, डीएसपी के पास या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं कि इस फलां-फलां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो उनके पास बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज कर देता है। लेकिन जो नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस इन्वेस्टिगेशन को जस्ट एंड प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेगा। अब क्या किया जाए? तो उसके लिए जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, वो सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आपके एरिया में आप ये पता करें कि इलाका मजिस्ट्रेट कौन है। इलाका मजिस्ट्रेट जो होते हैं आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं और बाकी सिटीज़ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो आपके कुछ जगह पे इलाका मजिस्ट्रेट भी उनको बोला जाता है। सो हर पुलिस स्टेशन का जो सुपरविज़न होता है, वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है। आप उस मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 156(3) एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे सके कि वो जस्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। अच्छा, इस 156(3) की एप्लीकेशन का फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन डाउनलोड इट। लेकिन आप इन वर्बेटिम इसको यूज़ ना करें क्योंकि स्टेट टू स्टेट इसका फॉर्मेट, इसका तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। तो फाइल करने से पहले किसी लोकल लॉयर से एक बार ज़रूर बात करें। अच्छा, दूसरी चीज़, इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास पहले भी काफ़ी आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आप 4 केसेस, 3 केसेस सुप्रीम कोर्ट के और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस आप लिख लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2008 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था, सकेरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके एरिया मजिस्ट्रेट हैं, दे कैन सुपरवाइज एंड मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। दे कैन डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शन दिया जा सकता है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। इसके अलावा फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, टीसी थंगाराज केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगेन यही बात बोली कि अगर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो मजिस्ट्रेट के पास एम्पल पावर्स है वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के अलावा कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को ठीक से करवा सके। इसमें मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी चेंज कर सकते हैं और अगर उसको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में मॉनिटर करने की ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर भी की जा सकती है। इसके अलावा थर्ड केस जो इसमें इम्पॉर्टेंट केस है वो है आपका सुधीर भास्कर राव केस। ये 2016 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप इसको भी डाउनलोड करें और इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें भी अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट के हाथ बंधे हुए नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसने एफआईआर करने का डायरेक्शन दे दिया और उसके एफआईआर करने के डायरेक्शन के बाद भी अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो मजिस्ट्रेट कैन ऑलवेज सुपरवाइज एंड मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। अभी 2022 में 4-5 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस है, सत्यप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसेस का हवाला देते हुए सेम ऑर्डर पास किया है, जिसमें बोला है कि मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब आपको 156(3) फाइल कैसे करनी है उस पर ज़रा ध्यान दें। आप एक तो चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी 156(3) एप्लीकेशन है वो हमेशा डुप्लीकेट में फाइल होगी, यानी जो ओरिजिनल कॉपी है वो कोर्ट में रहेगी और उसकी कॉपी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जाएगी ताकि वो उसके ऊपर अपना जवाब दे सके। दूसरा, इसके ऊपर जो कोर्ट फीस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली जो आपके वहाँ कोर्ट फीस का रूल है उसके हिसाब से इसके ऊपर कोर्ट फीस लगाएं। इसके साथ में एक एफिडेविट आपको एनेक्स करना होगा और वो एफिडेविट एनेक्स करने के बाद आप इसको कोर्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है तो क्या किया जाए, तो आप ये पता करें कि आपके एरिया के चीफ जुडिशियल या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन से हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के। आप ये एप्लीकेशन उनके पास लगा दें और वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास वो इस एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद 2-4 दिन में इसकी सुनवाई होगी, पुलिस को डायरेक्शन दिया जाएगा कि इसमें स्टेटस रिपोर्ट या एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करें। उस एक्शन टेकन रिपोर्ट में वो बताएंगे, पुलिस वाले, या स्टेटस रिपोर्ट में बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या चल रहा है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक से नहीं चल रही है, तो आप इसमें कोर्ट में स्पेसिफिकली ये फाइल कर सकते हैं कि पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन में क्या और करना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन में ये काम आपने क्यों नहीं किया, और अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ठीक से काम नहीं करता तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और इन जजमेंट्स को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए।